हाँ चंपा। आज आप बड़े फोन में लगे हुए हैं, क्या बात? फोन में कोई खास है क्या? हाँ, कुछ काम के सिलसिले में देख रहा था, वरना मेरा ध्यान कहाँ फोन में जाता है। अच्छा। क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ रहता है ना। होना भी चाहिए। अगर आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं होगा तो और कहाँ होगा? कभी कभी तो हमें बहुत डर लगता है कि आपको कोई बाहर अच्छी सुंदर और कोई मिल गई तो आप हमें छोड़ देंगे। तुम्हें ना ये डर बिल्कुल गलत लगता है। अगर मैंने बाहर किसी को पकड़ना होता तो तुम्हें अपने इतने करीब क्यों आने देता। वो बात भी है, पर साहब आजकल के समय का कुछ पता नहीं चलता ना। लोग अपने इतने करीब लाकर इतनी दूर भेज देते हैं, पता भी नहीं चलता। अरे, क्या तुम्हें अभी तक मेरे बारे में पता नहीं चला? ऐसी बात नहीं है, बस वो आसपास जो होता है, जो दिखता है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को देखकर दिल में थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना। क्योंकि मेरी सहेली के साथ ऐसा ही हुआ। वो एक लड़के को इतना चाहती थी, इतना चाहती थी, और उनको देख के ऐसा लगता भी नहीं था कि वो कभी अलग होंगे। इतना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को, और बस शादी की बात थी, पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से दोनों अलग हो गए। वो लड़का बदल गया और उसे उससे कोई ज़्यादा पैसे वाली लड़की मिली तो वो उसकी तरफ हो गया। तो ये प्यार तो नहीं हुआ ना साहब जी। देख चंपा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर ऐसी बात होती तो पैसों से तो मैं कुछ भी खरीद सकता था रे। पर तुम इतनी प्यारी हो, भोली हो, तभी तो मेरा दिल तुझ पर आ गया। ये तो अच्छी बात है। फिर वैसे आप भी बहुत प्यारे हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने एटलीस्ट मेरा हाथ थामा हुआ है। और अगर ऊपर वाले की रही मर्जी तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अच्छे रहने के लिए तो हम दोनों इतने करीब हुए हैं ना। ये बात तो है। वैसे अगर मालकिन यहाँ रह रही होती तो शायद ये मौका मुझे कभी ना मिलता। फिर तो सपने में भी नहीं ना मिलता। अब इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो ना, कमाल की बात, उसे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मुझे यूएसए रहना पसंद नहीं है। वो मुझे वहां बुलाती है और मैं उसको इधर। और इसी चक्रव्यूह में कोई कहीं जा ही नहीं पाता। जो जहाँ है वो वहीं रह जाता है। अच्छी बात है ना। अगर मैं यूएसए चला गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया? ये बात तो है। चलो, इसी बात का फायदा है, कम से कम आपको यूएसए पसंद नहीं है तो। अगर आपको भी यूएसए पसंद होता तो हम यहाँ पर अकेले घर में पागल हो जाते हैं इन दीवारों से बात कर कर। नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम इन दीवारों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इन दीवारों से याद आया, आप हमें इन दीवारों से बाहर कब लेकर जा रहे हैं? ले जाएंगे। अभी कौन सा हम कहीं भाग रहे हैं। जिस भाग दिन नहीं रहे हैं। अच्छा सा मौसम होगा उस दिन दिखा देंगे तुम्हें भी बाहर वाली दुनिया। हमारा बहुत मन करता है हम ना दूर कहीं पहाड़ों में घूमने जाएं, और बस बारिश हो रही हो, गर्मा गर्म चाय हो हाथ में, कितनी अच्छी लगती है ना वो आवाज, वो हवा, वो फीलिंग, है ना? हाँ, तो ये ऐसी बात है, तो कभी ना कभी पहाड़ों की शहर पे जाएंगे हम। भगवान सुनता तो है, थोड़ी देर से ही सही, पर सुनेगा तो जरूर। कितनी तो सुन लिया तुम्हारी उसने, अब और कितनी सुनानी बाकी है। चलो फिर आपके सुन लेते हैं। अरे स्वीट हार्ट, हाँ, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, पर तुम?
इस टाइम यहाँ पर? अरे बाबूजी तो गए हुए हैं फैक्ट्री को देखने। मैंने सोचा बाबूजी की नौकरानी को दिखाता हूँ। अच्छा, आज इतनी हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? अरे वैसे तो बड़े डरते रहते हो। हिम्मत तो मेरी पहले दिन से ही है। बस सोच रहा हूँ कि घूमने चले हम। अच्छा, सीधा घूमने पर? आगे पीछे तो हालचाल भी बड़े मुश्किल से पूछते हो अपने बाबूजी से डर डर के। अरे क्या डरना बाबूजी से, और क्या ये गर्मी में खड़ी है, पक्का भी लगा सकती है तो। हाँ हाँ, मैं ही तो लगाऊं सब कुछ। मैं तो अभी आई थी, तैयार होने लगी, देखा तू आ गया। मैंने तो आना ही है, प्यार जो करता हूँ तुमसे। पर तू ही है तो सारा दिन बाबूजी बाबूजी बाबूजी। अरे ये सेठ लोग होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। पर ज्यादा मस्के मारेगी तो तुम्हें पता ही है। और काफी ज्यादा डांटता रहता है आजकल। क्या हुआ, बस आज फिर लेट हो गई थी क्या? बस यार, रास्ते में कोई ना कोई मसला हो ही जाता है, और वो अरे मसले के मसला चक्कर में और वो मसले के चक्कर में वो मुझे डांटता रहता है। अब मैं क्या करूं बता। अब करना क्या है, जवाब दे दो इसको। ऐसे जवाब भी तो नहीं दे सकती ना। अब इतने टाइम से यहाँ काम कर रही हूँ, अच्छी पगार मिल रही है, ऐसे छोड़ के चली जाऊंगी? यार छोड़ना क्यों है, इतनी अच्छी तनख्वाह चल रही है तेरी। छुट्टी ले एक आधी, तुम्हारा सारा मूड सेट कर दूंगा मैं। अच्छा जी। और यहाँ पे तो टाइम नहीं लगता। प्यार तो यहाँ पे भी बहुत बार किया स्टोर रूम में, पर वो डर डर के प्यार नहीं होता। मुझे तो पूरा दिन और पूरी रात चाहिए, वो भी पहाड़ों में। पहाड़ों में? और यार क्या। पहाड़ों में जाने का तो मेरा भी मन है। वैसे तेरी मेरी सोच काफी मिलती है, तभी अरे हम कौन साथ हैं। कम वक्त है जिसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पसंद। मुझे छोड़, सभी को पसंद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी एक सहेली है, उसका जो पति है ना, वो उसको बिल्कुल भी पहाड़ नहीं पसंद। और उसको पता है कि वो कहता है कि मुझे बीच पसंद है, पानी पसंद है, पर पहाड़ चलो, नहीं पसंद। क्या पता उसकी लाइफ में कुछ पहाड़ों में गलत हुआ हो, वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब करती हों। पर हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो पहाड़ों में सिर्फ और सिर्फ मज़े ही किए हैं। तो हमारे लिए तो पहाड़ क्या, बीच क्या, बिल्डिंग क्या, बाजार, बस मज़ों के लिए है। और ये सब कुछ हो, तू बता, जब से विधवा हुई है तब से कुछ ज़्यादा गम नहीं खा गया मरे हुए पति का? खा तो गया है। अब मरे हुए लोगों का गम इतनी आसानी से जाता तो नहीं है, चाहे वो अरे जिंदगी जाने से वाले जाए। तो चले जाएंगे, अगर नए की एंट्री हो जाए तो पुराने गम तो कब के भूल जाता है आदमी। भूलता नहीं है, बस उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो फिर भाई जिंदगी है, 100 साल जीता है आदमी ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो 50-60 की उम्र में जी लेते हैं। तो ले लो ना सहारा किसी का, रहती हुई जिंदगी को अच्छे से काटने के लिए। सोचती तो हूँ, पर जब कोई ऐसा मिल जाएगा तो जरूर काटेंगे पूरी जिंदगी। धोखा तो सबकी फितरत में होता है, बस ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने किससे क्या काम लेना है। अगर सभी से तू अपने पति वाला ही काम लेती रहेगी तो ये जिंदगी तो परेशान करेगी ना। जो जैसा आया वैसा काम ले। अब वैसे है तो मेरे भी बीवी बच्चे, पर जो मज़ा तेरे साथ आता है वो बीवी के साथ नहीं आता, और जो बीवी के साथ आता है वो तेरे साथ नहीं आता। सबकी अलग अलग बात होती है, सब में एक खास बात होती है। और कहते हैं ना, कभी किसी की जगह कोई ले नहीं सकता। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी की जगह किसी को दोगे, तो वो तो नहीं है। चल छोड़ यार, कैसी बातों में पड़ गए। तू ये बता कि घूमने का क्या प्लान है, अरे मिलेगी उस कब छुट्टी? अरे उसको आने तो दे, उसको कोई बहाना तो मारने दे। अरे बहाना बनाने को क्या है, बस तो बोल दे कि मैं बीमार हो गई, या बोल दे कोई पूजा के लिए जाना है, या मौसी के पास जाना है, पहाड़ों में कोई हाँ। चाची है। कितने तो बहाने हैं, और इतना बड़ा घर है। और वैसे भी तेरी जगह वो फैक्ट्री वाला रामू आ जाएगा 4 दिन, कौन सा छूटा जा रहा है। चल ठीक है, यही वाला बहाना लगाती हूँ, आज आने दे इनको शाम को। ठीक है। और क्या, यही बोल ठीक। रहा हूँ ना, एक बार बस तू बहाना लगा दे और मुझे बता। दूसरे ही दिन मैं बोल दूंगा कि मुझे भी बाबूजी काम है, 1 हफ्ते के लिए तो मैं भी नहीं आ सकता। चल ठीक है, पक्का रहा। हम ना साथ में चलेंगे, बस एक दो दिन की बात है, ठीक है। चलो फिर, जब तक वो बाबूजी आएंगे तब तक कुछ कर ही लेते हैं यहाँ पे। अरे ये क्या,
आजकल तो इस नौकरानी का कुछ ज़्यादा ही गुबार चढ़ गया तुम पे। पर है तो बड़ी मस्त। क्या पता वहाँ पे क्या मज़े ले रहा होगा बाबूजी। मुझे तो इस फैक्ट्री में रखा हुआ है। दोपहर को जब जाता हूँ ना खाना खाने, बस सारे दिन में तभी ठंडक पड़ती है दिल को। एक बार अगर ये नौकरानी बस में आ जाए ना, तो साला मज़ा ही आ जाएगा। आइए आइए महारानी आइए। साहब वो वक्त, रुको 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 रुको, बैठो 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 बैठो, आराम से बैठ जाओ ना। ये टांगे इधर रखो। साहब अरे देखो कितनी गर्मी से आई हो। साहब छोड़िए अरे आप। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं। थक जाती है ना तू आते आते। साहब ऐसे मत कीजिए, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं, इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है। देखो, तुम मेरे घर की नौकरानी हो और इतनी दूर चल के आती हो, तो मेरा थोड़ा सा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं, तुम्हारी टांगे दबा दूं, तुम्हें अपने सिर पर बिठा लूं। नहीं नहीं साहब, सॉरी, वो रास्ते में ना ऑटो नहीं मिल रहा था, इस वजह से लेट हो गई। ओए होए होए, अगर ऑटो नहीं मिल रहा था तो मुझे बोल देती, मैं अपनी गाड़ी भेज देता। क्योंकि देखो, तुम्हारे बिना तो मेरे घर का गुजारा ही नहीं है। जब तुम आती हो तब मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर पाता ना मैं तुम्हारे बिना। क्योंकि तुम हो तो सब कुछ है। नहीं साहब सॉरी, अरे मानती हूँ मेरी मा, गलती है। माफ माफी किस बात की मांग रही है। क्या हुआ, कुछ गलत किया तूने। नहीं गलत किया ना, पूरे 10 मिनट लेट आई है तू। सब ऑटो के चक्कर में लेट हो गई, वरना पहले आ जाती। सॉरी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑटो डाल दूंगा, वो ही तुम्हें लेकर आया करेगा, तुम्हें छोड़कर जाया करेगा। नहीं साहब, वो मैं टाइम से ही निकली थी और मैं सब कुछ टाइम पे ही करा था, पर ऑटो सवारियां भरने लग गया और उस सवारी भरने में 10-15 मिनट लग गए। तुम जैसे लोगों को थोड़ा सा प्यार क्या जता रहे हम अमीर लोग। तुम तो यही समझते हो ना कि सब लोग तो हमारे ही हैं। नहीं नहीं हमारी मनमर्जी चलेगी, जब हमारा दिल करेगा तब काम करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा सोचती हूँ? मैं हमेशा टाइम पर आती हूँ और बीच बीच में कभी लेट हो जाती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ ज्यादा टाइम काम करके भी तो जाती हूँ, सारा काम। कोई एहसान नहीं करती हो, काम करके जाती हो तो इसी चीज के तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब मैं समझ रही हूँ आप क्या। एक तारीख आती नहीं है उससे पहले पगार मांगना शुरू कर देती है तू। साहब देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह चिल्लाएंगे। अच्छा, अरे 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 अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, नहीं माफ कर साहब, दो ना। साहब नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब, अगर कोई सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं और भी घरों में काम करती हूँ, तो वो भी मेरी फिर इसी तरीके से बेइज्जती करेंगे। तो ठीक है ना फिर, अगर और घरों में भी तू काम करती है तो जाके वहीं पे करना, छोड़ दे मेरा काम। और जितने पैसे मेरे से लिए हुए हैं, एक एक रुपया यहाँ पे रख और निकल जहाँ से। नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज़ मुझे मुझे मत निकालिए काम से। इन्हीं सब कामों से तो मेरा घर चलता है। अगर आप भी मुझे ऐसे निकाल देंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़, आपके सारे पैसे मैं धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। कब कर दोगी, ऐसे लेट आके काम करोगी तुम। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारा दिल होगा तब तुम काम के आ जाओगी और मैं तुम्हें ऐसे ही रख लूंगा यहाँ पे। नहीं साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से लेट ना आऊँ, टाइम पर आऊँ और टाइम से सारे काम खत्म करके जाऊँ। क्यों, आगे से क्यों, अभी तक क्यों नहीं किया तूने ये काम। साहब देखिए, और कल क्या बोला था मैंने, क्या बोला था कि वॉशरूम पे अच्छी तरह साफ कर देना। मुझे उन सब चीज़ों से एलर्जी है। साहब मैंने क्यों नहीं किया। मैं काम के चक्कर में वो थोड़ा भूल गई। आज अभी अभी कर देती हूँ मैं सारा पक्का। पहले खाना बनाएगी जो वॉशरूम साफ करेगी, ये बता। पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद लास्ट में जब सफाई करूँगी तब वो भी कर दूँगी। भूख से मेरी जान निकल रही है और तुम मुझे कहानियों पे कहानियां बना के सुनाई जा रही हो। आप बताइए क्या खाना है, लंच में क्या पैक करना है, मैं वही कर दूँगी। सब्जी की दाल वही वही फटाफट से बना देती हूँ। और सैंडविच तो
कॉफ़ी के साथ फटाफट से ले आती हूँ। तुम तो जादूगरनी हो ना, यूं जड़ी छड़ी घुमाओगी और सब कुछ 1 मिनट में बन के आ जाएगा। नहीं, 1 मिनट में तो नहीं आएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी लेकर आती हूँ मैं पक्का। आप बैठिए। क्या बैठिए? सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारी सॉरी का क्या चार डालूं मैं? देखिए, अब जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन जो आने वाला है हाँ, उसके लिए मैं आपको पक्का बोलती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बदलता हूँ। देख, तू देख कि मैं कैसे बदलता हूँ। अब निकल जा से। साहब, कॉफ़ी। बैठो महारानी। अब साहब देखिए, तुम भी कुछ देख लो पहले, ये क्या हो रहा है नीचे? अभी तक तूने सफाई नहीं की। ये देखो, ये चींटियां, ये साहब मैंने तो अच्छे से उठा दिया था जो यहाँ पर था। अब ये नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। ये चींटियां ना बाहर से लेकर आई हैं, यहाँ पे पंखे के नीचे बैठ के आराम से खाएंगी। मैंने तो वो उठा दिया था जो गिरा हुआ था यहाँ पर। हाँ, मैंने भी तो यही बोला कि ये चींटियां ना बाहर से कुछ लेकर आई हैं, यहाँ बैठकर खाएंगी आराम से, क्योंकि इनको भी गर्मी लग रही होगी ना, जैसे तुम्हें लगती है काम करते हुए। साहब, मैं दोबारा अच्छे से जब झाड़ू पोछा कर दूंगी ना तो ये चली जाएंगी। आप इनकी टेंशन मत लीजिए। आप बस भूल जाइए जो आज सुबह हुआ। अब जो पाँव के नीचे आकर दबकर ये मर रही हैं, इसका क्या करूं मैं? अब मैं एकदम से कैसे सब कुछ ठीक करूं? मैं अभी आप तभी तो बोलता हूँ कि टाइम पे आया कर, इसीलिए बुलाता हूँ कि थोड़ा जल्दी आएगी तो जल्दी काम खत्म होगा तुम्हारा। जब तुम लेट आती हो तो काम कैसे खत्म होगा? हाँ हाँ, ठीक है साहब, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। आप आपकी रात को नींद पूरी हो गई? मतलब आप जल्दी उठ गए थे क्या आज सुबह? तभी आप जल्दी उठकर मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैंने अभी फ़ोन देखा, आपके काफ़ी जल्दी फ़ोन आ रखे थे मुझे। तो क्या करता? तुम्हारा चौकीदार तो बना रखा है ना तूने मुझे, ध्यान रखना पड़ता है कि कब तुम आओगी। नहीं, आज मुझे जल्दी थोड़ा बाहर निकलना था, इसलिए फोन कर रहा था कि जल्दी से आके काम निपटा के तुम जाओ। हाँ, वो तो ठीक है साहब, लेकिन मुझे आपसे एक और ज़रूरी बात करनी थी। वो ना, राखी आ रही है, तो मुझे 2-3 दिन की छुट्टियाँ चाहिए थी। उससे पहले मुझे थोड़ा काम है, वो निपटा कर फिर मैं आ जाऊँगी। अच्छा, पहले कितनी छुट्टियां ली हैं तूने? साहब, वो वो चीज़ मैं आगे से कम लूँगी छुट्टी, बस इस महीने थोड़ा जो पूछा गया है उसके बारे में बताओ। 4 छुट्टियाँ। तो 3 छुट्टियां तुम्हें और चाहिए। जी। ये काम करते हैं ना, तुम्हें लंबी छुट्टी के लिए भी भेज देता हूँ, तब तुम आराम से आराम करना। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है काम करने की। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए आप। देखिए, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ भी होती हैं, मैं लेट भी आती हूँ, छुट्टियाँ भी थोड़ी ज़्यादा ली हैं इस महीने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कामचोर हूँ या गलत हूँ या मैं सही नहीं हूँ। मैं अच्छे से काम भी करती हूँ और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूँगी, पक्का। आज के बाद तो पक्का आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। हर बार तुम ऐसा ही बोलती हो और फिर वही बातें दोबारा दोहराती रहती हो। साहब देखिए, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बोलूँगी तो वो लगेगा कि आप ठीक हैं? पता नहीं, सिर थोड़ा भारी सा हो रहा है। हाँ हाँ, बोलो क्या कह रही थी तुम? मैं बस ये कह रही थी कि अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मैं आपके सामने ज़ुबान लड़ा रही हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है ये आपको ना, हाथ क्यों लगा रही है तुम? आपका सर दर्द हो रहा है ना, मैं सर दबा देती हूँ।
आज आप जल्दी उठ गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, रात भी अच्छे से सो नहीं पाया और सुबह भी जल्दी आँख खुल बस गई। इसी वजह से। पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आप आराम से रेस्ट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। साहब, आप ठीक है ना? लगता है मेरी कॉफी काम कर गई। अब आएगा ना मज़ा। मैंने तो सही कहा था साहब जी, अब आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। बहुत सुन ली थी आपकी बातें, बहुत करवा ली थी बेइज्जती। अब मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो ये मैंने नहीं, आप अपनी जो भी हुआ है उन सब चीज़ों के जिम्मेदार आप खुद हो। बस इससे पहले कि किसी को ये सब पता चले, मुझे अपना काम खत्म करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी के आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है और मैं नौकरानी के साथ क्या करने वाला हूँ? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देखते हो, किस शहर किस गांव से देखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।